यो व्हाट्सअप गाइस। देखो दोस्तों, इंडिया में आने वाला टाइम पीरियड है, उसमें लोगों की हाइट और भी ज़्यादा कम हो सकती है, क्योंकि इंडिया में लोग न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन ऐसी चीज़ों को ले ही नहीं रहे हैं। इसके बजाय वो अंधविश्वास में फंस रहे हैं कि हमें इस दिन अंडा नहीं खाना चाहिए, हमें अंडा नहीं खाना चाहिए, हमें मीट कंज़्यूम नहीं करना चाहिए, हम नर्क में चले जाएँगे। दोस्तों, अगर हमारी यही थिंकिंग रहेगी तो हमारी हाइट डिक्लाइन होगी। अभी इंडिया में शायद लोगों की एवरेज हाइट 5'6" या 5'7" के बीच है। मतलब बेसिकली लोग 5'7", 5'6", इसके ऊपर जो लोग मिलेंगे वो बेसिकली लंबे होते हैं नॉर्मल लोगों से। सो क्योंकि वो भी इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोटीन का सोर्स था, उनमें कैल्शियम का कुछ ना कुछ सोर्स था, दूध। बट अब तो लोगों में एक नई चीज़ आ गई है, वीगनिज़्म। लोग वीगन बनते जा रहे हैं, उनसे अपनी बेसिक डाइट पूरी हो नहीं रही है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा है, प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है और वो वीगनिज़्म को फ़ॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, इससे होगा क्या कि जो हमारी एक ग्रोथ है, वो रुक बंद हो जाएगी, बेसिकली वो रुक जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी और डाइट नहीं है और लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं इंडिया में कि वो अलग से किसी ऐसी चीज़ों पे स्पेंड कर सके जिनसे प्रोटीन मिलता है। उनके लिए सस्ता प्रोटीन सोर्स यही होता है दूध, अंडा। अगर लोग इन चीज़ों को भी स्किप कर देंगे तो उनकी बेसिकली हाइट रुकने वाली है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी डाइट से प्रोटीन और कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स इन चीज़ों को मत गिराओ। अगर आप इन चीज़ों को कंज़्यूम करना बंद कर दोगे तो आपकी नेचुरली हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। हो सकता है कि हमारे कुछ आने वाले टाइम में कुछ लोगों की हाइट और भी ज़्यादा डिक्लाइन चली जाए। क्योंकि पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो बच्चों को अंडा नहीं देते हैं बचपन में कि इसका बृहस्पति खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। दोस्तों, सीरियसली इतने ज़्यादा अंधविश्वास में मत पड़ो। अगर आप इन चीज़ों में मानते भी हो तो कम से कम अपने खुद दूध ही दो, ज़्यादा नहीं हो सकता तो दूध ही देना स्टार्ट कर दो। उसमें भी प्रोटीन है, कैल्शियम है जो हड्डियों की ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही बेसिक प्रोटीन से अपने बच्चों को दूर रखेंगे एंड उन्हें प्रोटीन नहीं देंगे, तो उनकी ओवरऑल ग्रोथ नहीं होगी, उनका दिमाग की ग्रोथ नहीं होगी, हाइट की तो छोड़ो। अंडा एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है जिसमें आपको बहुत सारे मल्टीविटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्लोलाइन कुछ चीज़ होके एक चीज़ होती है, वो भी उससे मिलती है जो हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, हमारे दिमाग के लिए अच्छी होती है। अगर आपको कोई चीप सोर्स चाहिए प्रोटीन और बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स का, तो अंडा एक बेस्ट चीज़ है। प्लीज़ अपने बच्चों को अंडा ज़रूर दें। अगर आपके बच्चे 1 साल से ज़्यादा हैं और उनके टीथ निकल गए हैं, तो उन्हें अंडा देना स्टार्ट कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि ये हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है। बट अगर इसके अपोज़िट आप अपने बच्चों को वेगनिज़्म या फिर ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं कि अंडा खाने तो नर्क में जाओगे, आपके गरीब बन जाओगे, तो ऐसी चीज़ें सिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनके मानसिक विकास मतलब मेंटल डेवलपमेंट को रोक रहे हो एंड आप उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जो कि बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि खाना कभी भी स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा स आप सोचिए, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, बट अगर आप खाना ही नहीं खाओगे, अच्छी डाइट ही नहीं खाओगे, आप दूध ड्रॉप कर दोगे, तो फिर आपकी लाइफ एक नर्क से बदतर है। आप अपने शरीर को टॉर्चर कर रहे हो, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, आप उसे ये नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से हमें पता नहीं कितनी बीमारियाँ आ जाती हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छी डाइट दो और खुद भी अच्छी डाइट खाओ, जिससे आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप अभी यंग एज में हैं, मतलब टीनेजर हैं, तो दूध, अंडा सब कुछ खाओ, कुछ नहीं होता दोस्तों। और आपके पेरेंट्स जो 50 प्लस हैं, उन्हें भी प्रोटीन दो क्योंकि इस एज में हमारी बॉडी को प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ़ हाइट बढ़ेगी, इससे आपका ओवरऑल पूरा शरीर अच्छा रहता है, ठीक रहता है। हमारा शरीर अच्छे से वर्क कर पाता है। अगर आप अपनी डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों, आपके कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़ीरो है क्योंकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी बॉडी है। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करो, तभी बाकी चीज़ें अच्छे से होंगी। और अगर इसके अलावा आप ऐसे ही अंधविश्वास में फँसे रहेंगे, वीगनिज़्म, ऐसा नहीं है कि वीगनिज़्म बुरी चीज़ है, वीगनिज़्म भी अच्छी चीज़ है। अगर आप एनिमल लव करते हो, उन्हें बचाना चाहते हो, तो वीगनिज़्म अपनाइए, बट फिर आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप कोई सी और चीज़ से प्रोटीन ले सको, कोई अच्छा प्रोटीन सोर्स ले सको, लाइक टोफू वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं।
आई डोंट नो, उन चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी हो, तो आप ऐसी चीज़ों में मत फँसो। अगर आप गरीब हो तो आपको वीगनिज़्म फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। गरीब के लिए ये चीज़ें नहीं बनी हैं। आपको कम कीमतों में अच्छा प्रोटीन लेना होगा, आपको अंडा लेना होगा, दूध लेना होगा, पनीर लेना होगा, तभी आपकी बॉडी में प्रोटीन आएगा एंड आपकी ग्रोथ हो पाएगी। बट अगर इसके अपोज़िट आप फ़ॉलो करते हो ऐसी चीज़ों को, तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ रुकेगी। फिर आपकी हाइट तो क्या, आपका सब कुछ ही बढ़ना रुक जाएगा, बाल। सो दैट्स इट, यही था आज की वीडियो का टॉपिक। आई होप आपको कुछ ना कुछ वीडियो से समझ आया हो एंड कुछ ना कुछ बातें आपको वैल्यूएबल लगी हों। सो प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ एंड अपनी बॉडी को मेंटेन रखें, अच्छा प्रोटीन, अच्छी डाइट लो एंड प्लीज़ ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो मत करो जब तक आपके पास पैसा नहीं है। जब आपके पास इनफ मनी आ जाएगी, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आपको स्पेंड करने से पहले ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तो आप फॉलो कीजिए, बिंदास खुल के फॉलो कीजिए। आप एनिमल को बचाइए, हर चीज़ों को बचाइए। बट जब तक आपके पास गुड अर्निंग सोर्स नहीं है, तब तक आपको चीप चीज़ों से प्रोटीन लेना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ पे चलती है एंड आपकी बॉडी है, मतलब आपकी जान है तो जहान है। सो आई होप गाइस आप कुछ ना कुछ समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।